और आज सबसे पहले उस हमले की बात करेंगे जिसने एक बार फिर यूक्रेन वॉर को लेकर पुतिन के माइंड गेम्स को दुनिया के सामने ला दिया है। अमेरिका, यूरोप समेत तमाम देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर पुतिन को कैसे काउंटर करें। रूस का इलाज क्या है? कीव में डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन को कैसे रोका जाए? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कीव में यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के सामने ही मिसाइल अटैक होता है, उनके होटल के नजदीक में होता है। इसका मतलब दिस इज लाउड एंड क्लियर स्टेटमेंट फ्रॉम पुतिन। और जैसा कि कीव के मेयर ने कहा, दिस वाज पोस्ट कार्ड फ्रॉम मॉस्को। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन की सेना ने एक बार फिर कीव के रिहायशी बिल्डिंग्स को टारगेट किया। यूक्रेन के मुताबिक रशियन आर्म फोर्सेस ने इस बार क्रूज मिसाइल के जरिए कीव में एरियल अटैक्स को अंजाम दिया। दावा यह भी किया गया है कि जिन जगहों पर एयर रेड सायरन बज रहे थे, उनके बजाय किसी और जगह पर रूसी मिसाइल्स ने हाई प्रिसिजन स्ट्राइक्स किए। इस हमले को लेकर ज़ेलेंस्की का स्टेटमेंट आया। उनका कहना था कि कीव पर अटैक के जरिए रूस यूएन जैसे इंस्टीट्यूट्स को ह्यूमिलिएट कर रहा है, उन्हें अपमानित कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम ये नहीं समझ सकते हैं कि जंग खत्म हो चुकी है, हमें लड़ाई जारी रखनी होगी, हमें रूसी फौज को बाहर निकालना होगा। कहा जा रहा है कि रूस ने कीव पर ऐसे वक्त हमला किया है जब अमेरिका एक बार फिर कीव को हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ा स्टेटमेंट ऑस्टिन ने दिया है। उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है कि हमने ऑलरेडी अपनी 60% हॉटजियर भेज दी हैं। जिस दिन हॉटजियर भेजने का ऐलान हुआ, उसके कुछ ही घंटों के अंदर हमारी काफी बैटरीज यूक्रेन में थी। यानी कि सप्लाई लाइंस पुतिन की आंखों में धूल झोंक कर काम कर रही हैं। और इसके लिए नए सिरे से फंड्स एलोकेट करने की सोच रहा है अमेरिका। इस सब के बीच ब्रिटेन और पोलैंड ने भी कीव की सप्लाई लाइंस जारी रखने का फैसला किया है। पोलैंड का कहना है कि यूक्रेन की तरफ से 200 टैंक्स भेजे जाएंगे, जबकि ब्रिटेन भी ईस्टर्न यूरोप में जवानों की तैनाती बढ़ाएगा। जर्मनी ने थोड़ी देर पहले कीव पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। सवाल यह है कि आखिर इस जंग का नतीजा क्या है? यह बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका कहता है कि वो डायरेक्टली जंग नहीं लड़ेगा, यह बात दूसरे मुल्क भी दोहराते हैं, लेकिन मदद के नाम पर यूक्रेन को जंग की आग में झोंक के रखना चाहते हैं। तो क्या यही वजह है कि अब पुतिन ने कीव पर दोबारा स्ट्राइक करके वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का संकेत दे दिया है? और पुतिन ने मैसेज दे दिया है कि यह डिसाइड वो करेंगे कि हमला कहां करना है, आप अपने बंकर्स तैयार रखें। क्या पुतिन को रोकना अब नामुमकिन है? क्या यूक्रेन को तबाह करके ही मानेगा रूस? यूएन चीफ के दौरे के वक्त कीव पर एयर स्ट्राइक्स क्यों? इन तस्वीरों को देखिए, समझिए, सोचिए और अपने जहन में अच्छी तरह बैठा लीजिए। 2 दिन पहले पुतिन ने गुटारेस के लिए गोल टेबल निकाला। यूएन चीफ के सामने ही यूएन को भला बुरा कहा। अगले दिन जब दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत का मुखिया कीव पहुंचा, तो उसी के थोड़ी देर बाद पुतिन ने मिसाइलें निकलवा दी। एक बार फिर बारूद का मुंह कीव की तरफ मोड़ दिया। कीव पर नए सिरे से हवाई हमले किए गए। धमाका लाउड था, मैसेज बिल्कुल क्लियर। कल जिस वक्त पूरी दुनिया को लग रहा था कि ज़ेलेंस्की के लिए पुतिन ने गुटेरेस के हाथों कोई संदेश भिजवाया है, जिस वक्त ज़ेलेंस्की कीव की सड़कों पर गुटेरेस को घुमा रहे थे, उसी दौरान कीव में अचानक एयर रेड सायरन बजने लगे। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने कीव पर 5 मिसाइल अटैक किए। दावा है कि रूस के निशाने पर शेवचेंकिव्स्की जिला था। मेयर के मुताबिक 2 बार रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। हमले के बाद ज़ेलेंस्की बोले, रूस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी हमले को लेकर गुटेरेस का भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि वो मिसाइल हमलों को लेकर शॉक्ड है, लेकिन शॉक इसलिए है क्योंकि कीव यूक्रेन और समान सोच वाले रूसी लोगों के लिए पवित्र जगह है। वैसे ज़ेलेंस्की एंड कंपनी को जिस वक्त लग रहा था कि अब रूस को नए सिरे से घेरने का मौका मिल गया, क्योंकि हमला यूएन चीफ की मौजूदगी में हुआ, मगर उसी दौरान रूस की तरफ से बड़ा और कड़ा बयान आया। रूस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने खुलकर साफ लफ्जों में माना कि रशियन एयरफोर्स ने ही कीव में मिसाइल स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। हाई प्रिसिजन और लॉन्ग रेंज वेपन इस्तेमाल किए गए। इनके जरिए कीव में मिसाइल बनाने वाली बिल्डिंग को टारगेट किया गया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में एक शख्स की मौत हुई, कई घायल हो गए, जबकि रूस ने फिर दोहराया कि उसने किसी रिहायशी बिल्डिंग पर अटैक नहीं किया। लेकिन जो भी
मिसाइल हमले से इतना जरूर साफ है कि पुतिन को शांति समझौतों से लेकर शांति दूतों से कोई मतलब नहीं। उनका टारगेट तो फिक्स है। रूस की आर्मी कीव से जरूर पीछे हटी है, लेकिन कीव अभी भी पुतिन की जद में है। वो पुतिन की जिद है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।